गुरु में अविचल श्रद्धा शिष्य को कैसे भी मुसीबत से पार करने की गूढ़ शक्ति देती है। जिस शिष्य को गुरु में श्रद्धा है वह दलील नहीं करता, विचार नहीं करता, तर्क नहीं करता, वह तो केवल आज्ञा ही मानता है। गुरु के चरण कमलों की प्रार्थना शिष्य के हृदय को प्रफुल्लित बनाती है, उसके मन को शांति, शक्ति एवं शुद्धि से भर देती है। गुरुदेव के पावन चरणों का भावपूर्वक प्रक्षालन करके उस चरणोदक को अपने सिर पर छिड़को, यह महान शुद्धि करने वाला है। दिव्य गुरु के पवित्र चरणों की धूलि बनना यह जीवन का अमूल्य लाभ है। आध्यात्मिक गुरु के पवित्र चरणों की प्रार्थना सुबह की चाबी और शाम का ताला है। अर्थात सुबह होने से पहले एवं शाम होने के बाद प्रार्थना करनी चाहिए। सद्गुरु के चरणों के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति भाव रहित जीवन मरुभूमि में खड़े हुए रसहीन वृक्ष के जैसा है। गुरु के पवित्र चरणों की प्रार्थना शिष्य के हृदय की गहराई में से निकलनी चाहिए। शिष्य के शुद्ध निखालिक हृदय से निकली हुई आर्जवपूर्ण प्रार्थना ब्रह्मनिष्ठ गुरु तुरंत सुनते हैं। दुख से मुक्ति पाने के लिए नहीं, अपितु दुख सहन करने की शक्ति एवं तितिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करो। सब दोषों से पार होने की शक्ति के लिए सद्गुरु के चरण कमलों की प्रार्थना करो। सच्चा सुख सद्गुरु के सेवा में निहित है। शिष्य गुरु सेवा के द्वारा ही देहाध्यास से छूटकर ऊंची कक्षा प्राप्त कर सकता है। (1703 ईस्वी में अलवर शहर से 8 किलोमीटर के अंतर पर डेहरा गांव में एक दिव्य आत्मा का अवतरण हुआ। नाम रखा गया रणजीत। संसार रूपी रण को सचमुच जीतने वाला वह होनहार बालक रणजीत हीरा था। उसके चित्त में विवेक जगता कि खाना पीना, रहना सोना, मिलना जुलना, आखिर बूढ़े होना और मर जाना, बस इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला। मनुष्य जीवन किसी ऊंची अनुभूति के लिए मिला है। अब सद्गुरु तो थे नहीं, फिर भी वे सुना सुनाया राम राम रटते थे। इसके 5 वर्ष की उम्र में उनकी ऐसी मति गति हो गई कि मन में भगवत प्रेम और बुद्धि में भगवत प्रकाश छाने लगा। एक दिन जब वे राम नाम कीर्तन में मस्त थे, तब वैरागी तपस्वी
वेद व्यास आनंदन सुखदेव जी ने उन्हें अपनी गोद में लेकर प्यार किया। इससे उनके हृदय में प्रभु प्रेम की प्रबल धारा प्रवाहित हो गई। 6 वर्ष की उम्र में उनकी पढ़ाई शुरू करवा दी गई। मुल्ला मौलवियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बालक उन मुल्ला मौलवियों और पढ़ाने वाले उस्तादों के सामने देखता रहे, कुछ पढ़े ही नहीं। उस्तादों ने खूब समझाया, बदले में उन्होंने उनको एक ही बात सुनाई, आल जाल तू कहा पढ़ावे, कृष्ण नाम लिख क्यों न सिखावे। जो सबको कर्षित, आकर्षित, आनंदित करता है, सबका अंतरात्मा होकर बैठा है, उस परमात्मा का नाम आप मुझे क्यों नहीं पढ़ाते। जो तुम हरि की भक्ति पढ़ाओ तो मुझको तुम फिर बुलाओ। जो भगवान की भक्ति पढ़ा सकते हो तो मुझे बुलाना, नहीं तो यह आल जाल मेरे को मत पढ़ाओ। जोर मारने वाले थक गए। 8 वर्ष की उम्र में इनके पिता मुरलीधर अचानक लापता हो गए। फिर उनका पता न चल सका। माता कुंजी देवी पतिपरायणा थी। उनके चित्त को बहुत क्षोभ हुआ। वे 8 वर्ष के बालक मां को ढाढ़स बंधाते हैं कि मैया, यह सब पति पत्नी लेना देना, यह संसार का खिलवाड़ है, आत्मा अमर है। वे उस राम स्वरूप परमात्मा की भक्ति की बात करते हैं। पति एवं सास ससुर के चले जाने के बाद कुंजी देवी के लिए डेहरे में रहना असहनीय हो गया, जिससे वे पति के चाचा की अनुमति लेकर बालक को साथ लिए अपने मायके चली गई। दिल्ली जाते समय वे रास्ते में कोट कासिम में बालक रंजित के पिता की बुआ के घर पर रुके। बालक रंजित को देखकर बुआ जी बड़ी प्रसन्न हुई और बालक के स्नेह पास में ऐसी बंधी कि कुंजी देवी को समझाकर उसने बालक को अपने घर रख लिया। थोड़े दिन वहां रहने के बाद बालक अपनी मां के पास दिल्ली आ गया। यहां भी मुल्ला मौलवी और फारसी तथा संस्कृत के विद्वानों को रखा गया कि बालक कुछ पढ़ ले, परंतु बालक ने तो ऐसी विश्रांति पढ़ ली थी और भगवान के नाम में ऐसे रत रहते थे कि सारी पढ़ाइयां जहां से सीखी जाती है उस परम पद में अनजाने में ध्यानस्थ हो जाते थे। बहुत प्रयत्न करने के बाद आखिर मुल्ला मौलवियों को कहना पड़ा कि इस पर तो अल्लाह की रब की छाया है, अल्लाह के सिवा इसको कोई सार नहीं लगता। यह सारों के सार में आनंदित है, सारों के सार में सुखी है, सारों के सार में संतुष्ट है। यह तो भगवान की पढ़ाई के बिना और की ओर सारी पढ़ाई झूठी है, झूठी माया में फंसाने वाली है, ऐसी बात करता है। हमारे दिल को भी इस बालक की बात सुनकर इसके दीदार करके बड़ा आराम मिलता है। इस प्रकार 12 वर्ष की उम्र हुई। ज्ञान, ध्यान और मधु प्रेम की प्रसादी से उसकी निर्णय शक्ति और सूझबूझ तो ऐसी निखरी कि दिखने में तो 12 वर्ष का बालक
लेकिन बड़े बड़े विद्वान उसको देखकर नतमस्तक हो जाते थे। रंजित की आंखों से कभी तो भगवान की बात करते करते आंसुओं की धारा बहे, कभी वे उनके प्रेम समाधि में शांत हो जाए। इस प्रकार उनकी 16 से 19 वर्ष की उम्र भगवत विरह, भगवत चर्चा और एकांत मौन में बीती। अंतर में होता कि जब तक गुरु नहीं तब तक पूर्ण गति नहीं। तो सद्गुरु के लिए तड़प पैदा हुई कि ऐसे दिन कब आएंगे कि मुझे साकार रूप से सद्गुरु प्राप्त होंगे। मन ही मन वे ऐसे ही प्रार्थना करते जाते हैं। सद्गुरुदेव का सुमिरन करके आनंदित होते एवं